तो भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधीतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो इसका नमः। आजू बाले का धो नमो के रखेगा महावदान्याय और ये धो के रखेगा। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे किम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिष्य मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के हम भागवतम चर्चा में हम सब लोग जो मिलकर भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा है हम सब भक्त लोगों के ऊपर कि हम सब लोग मिलकर आपस में भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 6 में पहुंच गए। हरि बोल। और प्रथम अध्याय में है और जिसका विषय है इस कैंटो का पोषण हम की भगवान कैसे प्रोटेक्शन देते हैं, रक्षा करते हैं, अपनी शरण में रख के भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। इसका ये उज्ज्वलन उदाहरण है ये जो हम अध्याय 1 जो पढ़ रहे हैं कैंटो 6 का। जब शुरू होता है कब बार बार याद करेंगे कि जब परीक्षित महाराज को सुनते हैं कि अरे पाताल के नीचे जो 28 नरक हैं कितने जघन्य हैं और किस तरह की पीड़ा होती है, अलग अलग पाप कर्मों के लिए अलग अलग नरकों में भेजा जाता है, तो उनका हृदय करुणा से विदीर्ण हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि इस नरक की स्थिति से कैसा बचा जा सकता है। सुखदेव गोस्वामी हर विधि बताते, डायरेक्ट भक्ति के बारे में बता सकते थे, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि जिनकी जैसो मनोवृत्ति होती है, केवल एकमात्र भक्ति ही एकमात्र ऐसी रामबाण दवा है, विधि है जिसके द्वारा हम अपने पाप कर्मों को पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे दिव्य जो हम वरदान प्राप्त है, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तुमने कहते हैं कि अरे कोई गलती करता है तो प्रायश्चित करना चाहिए, तो परीक्षित महाराज कहते हैं ये तो प्रायश्चित करना अलग अलग जघन्य के अनुसार अलग अलग विधि विधान है। 80 शास्त्रों में वर्णन, 80 माने विधियों का वर्णन, 80 शास्त्रों में वर्णन है कि जो कैसे जितने जघन्य पाप करता है उस हिसाब से अगर वो उसका प्रायश्चित कर लेता है तो पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति तो वही हाथी के स्नान के समान है, पुनः पाप कर बैठता है। और फिर ये कहते हैं ये पाप किस लिए होता है? अज्ञानता के कारण। तो फिर बोलते अच्छा सुखदेव गोस्वामी बोलते ओहो ये अज्ञानता के कारण होता है। लेकिन ज्ञान में यदि पूर्ण होता है, पूर्णगाम यदि वेदांत में प्रबुद्ध होता है, तो उससे क्या होता है? उससे गलती नहीं होती है। तो फिर प्रश्न आता है ये भी एक तरह का क्या है? ये भी केवल प्रलोभन है, क्योंकि जिस प्रकार पेड़ हमारे बांस के पेड़ उगते हैं उनके चारों तरफ खरपतवार रहती है, ठीक है, अपने ज्ञान की शक्ति से उसको जला दीजिए, लेकिन क्या फिर वो पतवार नहीं उगेगी? अवश्य उगेगी, अवश्य उगेगी। दोबारा फिर हम गलतियां कर बैठेंगे। उदाहरण है कि एक
सिगरेट पीने वालों को मालूम है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, फिर भी वो सिगरेट पीता है। तो इसलिए कहते हैं एकमात्र भक्ति है जो हमारे पाप पुण्य कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर देती है और पाप करने की प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देती है। और भक्ति कर 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 करके वो इतनी उसमें शक्ति आ जाती है कि भक्ति के सामने जब भगवान को भक्त को जब देखता है तो यमराज भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यमराज भी आने की तो बात दूर रही, सपने में भी यमराज दिखाई नहीं देते हैं। और इस कंटेक्स्ट में फिर वो सुखदेव गोस्वामी जी एक अजामिल की कथा सुनाते हैं। हमने जो पढ़ा बार बार डिटेल में, तो इसका हम लोग को मालूम है कि अजामिल है, एक उत्तम ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ था, किंतु वैश्या के प्रति आसक्ति होने कारण अपनी पतिव्रता दिव्य सती पतिव्रता देवी जैसी पत्नी को त्याग कर करके वैश्या के चक्कर में पड़ जाता है, पाप को कम करता है, अपने धन अपने परिवार की रक्षा के लिए लोगों को लूटता है, धोखा देता है। 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं, सबसे बड़े छोटे से छोटे पुत्र का नाम नारायण रहता है। देखते देखते समय बीत जाता है और भूल जाता है कि किस, समझ में नहीं आता है कि किस तरह उसका ये जीवन बीत गया। 88 साल की उम्र हो चुकी थी, देखिए सोचिए। और 3 भयावने यम के दूत रस्सी लेके हुए उसके पास आते हैं और जैसे ही उसके हृदय से आत्मा को छीनने जा रहे थे, तुरंत उसने जोर से पूरे मन से एकदम पूरे बिना कोई डुप्लीसिटी के अपने पुत्र को बुलाता है, नारायण 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 तुम आओ। जैसे ये आवाज सुनते हैं विष्णु दूत वहां आते हैं और गंभीर वाणी से उन्होंने यमदूतों को उनके आत्मा से, उनके शरीर से जब आत्मा को निकाल रहे थे तो गहरी वाणी से, गंभीर वाणी से ऐसा करने के लिए उन्होंने रोका। तो तुरंत यमदूत कहते हैं कि महाशयो आप किसके सेवक हो? महाशय आप कौन है? आपने यमराज के अधिकार क्षेत्र में ललकारने का दुस्साहस कैसे किया है? इस तरह का जब वो कहते हैं, उसके बाद में विष्णुदूत कहते हैं, अरे भाई, यदि आप लोग वास्तव में यमराज के सेवक हैं तो हमें धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ और धार्मिक अधर्म के लक्षणों की जानकारी होनी चाहिए और इसकी हमें व्याख्या करो। तब यमदूत कितना सुंदर कहते हैं कि धर्म क्या है। कहते हैं जो वेदों द्वारा संतुत वही धर्म है और इसके विपरीत जो है वो धर्म है। वेद साक्षात भगवान है, नारायण है और स्वयं भगवान से ये वेद उत्पन्न हुए हैं। ऐसा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसके वर्ड क्या है, वो अपने मन से नहीं कहते, वो क्या बोलते हैं, इस चीज को अंडरलाइन करेंगे। बोलते ऐसा हमने यमराज से सुना है। ये कितने इंपॉर्टेंट। तो हमें किससे सुनना चाहिए? केवल प्रमाणिक गुरु से सुनना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं कि जो भी पाप करता है उसके सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, 10 दिशाएं, जल स्तर सब साक्षी होते हैं। उसके बाद में यमदूत आगे कहते हैं, इस जीवन में अपने धार्मिक अधार्मिक कार्यों की मात्रा के अनुपात में मनुष्य अपने अगले जीवन में अपने कर्म के संगत फलों का आनंद या कष्ट उठाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ बताते में कहते हैं प्रभु, जो हम लोगों ने कल पढ़ा, क्या कहते हैं, जो सतोगुण में कर्म करते हैं वे उच्चतर लोक को जाते हैं। जो अध्यात्म अत्यधिक पाप कर्म नहीं करते, अर्थात अत्यधिक पाप नहीं करते हैं, तो उसको ब्रैकेट में लिखें, जो रजोगुण में कार्य करते हैं वे मध्य लोक माने इसी पृथ्वी लोक में रहते हैं। और जो अत्यंत गर्हित पाप कर्म करते हैं उनके नारकी जीवन में जाना पड़ता है, अर्थात पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। और सबसे बुद्धिमानी यही है कि अपने इन गुणों से विलक कर दिया, अपने को इन 3 गुणों से विलक कर दिया जाए। 3 गुणों को से विलग होना तभी संभव है जब मनुष्य अपने को भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगा देता है। हरि बोल। सर्वशक्तिमान यमराज जब वे परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित होते हैं तो वे मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं और यह समझ जाते कि जीव अगले जीवन में किस तरह के कर्म करेगा। क्योंकि जैसी प्रवृत्ति रहेगी,
जे अंत काले जैसी हमारी मनोदशा होती है, अगला जन्म भी उसी के अनुसार के शरीर मिलता है और हम उसी तरह के कार्य करते हैं। जीवों के अगले जीवन के विषय में वास्तविक निर्णय परमात्मा द्वारा किए जाते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु यमराज द्वारा उनको पूरा किया जाता है। मनुष्य को शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह अपने विगत जीवन को समझे तथा यह समझे कि भविष्य में उन्हें जीवन के लिए किस तरह प्रयास करे, अर्थात किस तरह भक्ति में जुटे। दुर्भाग्यवश जो जीव इस कलयुग में, विशेषतः इस कलयुग में अज्ञानता से बुरी तरह प्रच्छन्न रहता है, आवरण रहता है, उसके लिए भविष्य सदा अंधकार में रहता है। वह वर्तमान शरीर को सब कुछ मानता है और भूत भविष्य के बारे में कोई भी परवाह नहीं करता। प्रभुपाद जी कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण ही मनुष्य को भौतिक स्थितियों में रखा जाता है और तब वह अपने मनमाने ढंग से अपनी स्थिति सुधारना चाहता है और वह भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता, अतः रिजल्ट क्या आता है, वो सफल नहीं होता है। कृष्ण या परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। हरि बोल। अतः जीव की एकमात्र चिंता यही होनी चाहिए कि कृष्ण को किस तरह तुष्ट किया जाए, और कृष्ण भी वही चाहते हैं। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यमदूत आगे और कहते, बहुत बढ़िया बात कहते हैं, यह सूक्ष्म शरीर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। यह दुर्लभ प्रबल इच्छाओं से बना हुआ है। अतएव यह जीव को मनुष्य माने रजोगुण में जब करता है कार्य, मनुष्य योनि जब मिलती है, देखिए कितनी बड़ी बात लिखता है कि जब जीव जिस तरह का मनुष्य योनि कब मिलती है, जब माने रजोगुण तक लेवल तक अलाउ है वो कार्य करता है। पशु जीवन कब मिलता है, जब तमोगुण के लेवल पे कार्य करता है। और देवता जीवन कब मिलता है, सतोगुण में कार्य करता है। तो इस प्रकार वो कार्य करता रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है। जीव उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपनी लार का प्रयोग बाह्य कोश बनाने के लिए करता है और खुद ही उसी में फंस जाता है, जिससे निकलने की कोई संभावना नहीं रहती। एक भी जीव क्षण भर भी बिना कार्य के नहीं रह सकता। उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के द्वारा कर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर भगवान जी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग ने कल लास्ट श्लोक उसमें कहते हैं, मनुष्य की ओरिजिनल जो स्वाभाविक प्रकृति तो ईश्वर की सेवा करने की है, क्योंकि वह ईश्वर का नित्य दास है। तो देखिए, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? पहला, वो भगवान का नित्य दास है। जीव की स्वाभाविक स्वरूप तो ये हो गया, स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वाभाविक रूप है भगवान का नित्य दास। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? भगवान की सेवा करना, क्योंकि वो नित्य दास है और दास का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा। किंतु परमेश्वर के साथ उसके संबंध को भूल जाने के कारण वह भौतिक प्रकृति के विविध गुणों के अधीन सेवा करता है। भगवान की सेवा न करता है, प्रकृति की सेवा करता है। मनुष्य को भगवद गीता में दिए गए भगवान के आदेशों को ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य की आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति तो कृष्ण भावना के अंतर्गत कर्म करने की, अर्थात भगवान की सेवा करने की है, क्योंकि मनुष्य का असली स्वभाव आध्यात्मिक है। आत्मा आध्यात्मिक है, शाश्वत है। उसकी वास्तविक प्रवृत्ति, ओरिजिनल प्रवृत्ति आध्यात्मिक है और उसे आध्यात्मिक प्रकृति का पालन करना चाहिए और भौतिक प्रवृत्ति के द्वारा बहकना नहीं चाहिए, तभी उसका जीवन सफल है। ये कितनी सुंदर बात कौन कह रहे हैं? यमदूत कह रहे हैं। देखिए, यमदूत है क्योंकि उन्होंने एक महाजन से सुना है। यमराज 12 महाजनों में एक है। बार बार शुरू से अंत तक जितना भी हम भागवतम गीता पढ़ने एक ही चेतन है, गुरु, प्रामाणिक गुरु की शरण लेना बहुत जरूरी है। प्रामाणिक गुरु की शरण लेने के बाद गुरु की कृपा तब मिलेगी जब हम सेवा करेंगे, सेवा भाव रखेंगे। कितना ही हम गुरु को चमचागिरी कर ले, गुरु क्या होता है ना, वो देख स्वतः ही उसके हृदय से निकलता है कि ये मेरी कृपा का पात्र है कि नहीं। गुरु की कृपा का पात्र का मतलब होता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरा। तो इतना हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 अध्याय 1 शीर्षक अजामिल के जीवन का इतिहास, श्लोक नंबर 54। हाँ प्रभु जी। ठीक है प्रभु, चलते आगे। लब्धवा निमितम अव्यक्तम व्यक्त अव्यक्तम भवति उत यथा योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयशा। सजीव प्राणी जो भी सकाम कर्म करता है, वह चाहे पवित्र हो या अपवित्र, वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के सदृश्य कारण अदृश्य कारण होते हैं। यह अदृश्य कारण जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है। ये 3 जो क्या है, सतोगुण में, रजोगुण, तमोगुण में, तो 3 तरह के शरीर है। मनुष्य का शरीर, पशु का शरीर, देवताओं का शरीर। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन तीनों में बंधन है, इसीलिए उसको बद्ध जीव कहा जाता है। चाहे हम सतोगुण में हो, इवन देवता है वो बद्ध जीव है। याद रखना हमको, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक 3 गुणों से बंधे होने के कारण उन्हें बद्ध जीव कहा जाता है। जीव अपनी उत्कंठ इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और शरीर प्राप्त करता है, जो या तो उसकी माता जैसा होता है या उसके पिता जैसा। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा अनुसार उत्पन्न होते हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की उपज है। भगवत गीता में कहा गया है, यम यम वापी स्मरण भावम तज्यंते कलेवरम तम तमे वेति कौनते सदा तदभाव भावित। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म की उपज है। मृत्यु के समय जैसी हमारी चेतना रहती है, तो वो सूक्ष्म शरीर क्या है, मन बुद्धि अहंकार, उसी चेतना को लेकर करके उसी चेतना के अनुसार जो फिट माने उपयुक्त शरीर होता है वो हमें मिलता है। ये एकदम ठीक है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। इसीलिए यम यम वापी स्मरण भाव। और हम लोग ने अभी पढ़ा, उसको याद कर लेते हैं। जड़ भरत, राजा भरत परम भक्त है, लेकिन मृत्यु के समय उनकी चेतना एक मृग के प्रति आसक्ति, मृग में थी, मृग के प्रति आसक्ति थी। तुरंत उनको शरीर भी कौन सा मिला है, वो स्थूल शरीर मिलता है। कौन सा, मृग का शरीर मिलता है। इससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते से मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का वातावरण ईश्वर के कार्यों द्वारा उत्पन्न किया जाए। इस तरह स्थूल शरीर आजीवन कर्म करता है और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय कार्य करता है। टेप रिकॉर्डर का काम करता है सूक्ष्म शरीर। पूरी हमारी चेतना, हमारी भाव को वो पूरा रिकॉर्डिंग करके उसी के हिसाब से हमें शरीर प्रदान करता है। सूक्ष्म शरीर जिसे लिंग या इच्छा का शरीर कहते हैं, किसी विशेष प्रकार के स्थूल शरीर के विकास के लिए पृष्ठभूमि है, जो या तो किसी की माता के सदृश या उसके पिता के सदृश होता है। ऋग्वेद को यदि मैथुन के समय माता का स्राव पिता के स्राव से अधिक होता है तो शिशु को लड़की का शरीर प्राप्त होता है, और यदि पिता का स्राव माता के स्राव से अधिक होता है तो लड़का होता है। ये प्रकृति के सूक्ष्म नियम है जो जीव की इच्छा के अनुसार कार्यरत होते हैं। यदि मनुष्य को कृष्ण भावनीति का विकास करके उसके सूक्ष्म शरीर को बदलने की शिक्षा दी जाए तो मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर ऐसे स्थूल शरीर को जन्म देगा जिसमें वह कृष्ण का भक्त होगा, या फिर यदि वह अधिक पुण्य हुआ तो वह दूसरा शरीर नहीं ग्रहण करेगा। हरि बोल। अपितु तुरंत आध्यात्मिक शरीर पाकर तुरंत भगवत धाम को लौट जाएगा। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अगर हमारी मृत्यु के समय कृष्णमय चेतना रहती है और कोई भी हमारा कुछ नहीं रहता है तो इस भौतिक जीवन वापस नहीं आना पड़ेगा, हम तुरंत भगवान के धाम लौट जाएंगे। आत्मा के देहांतरण की यही विधि है।
इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए समझौता द्वारा मानव समाज को संतुलित करने का प्रयास करने के बजाय अच्छा यही होगा कि लोगों को यह शिक्षा दी जाए कि किस तरह कृष्ण भावनान्वित होकर भगवान नाम वापस जाया जाए। ये आज सत्य है और किसी भी में सत्य रहेगा, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। ये शाश्वत सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। माने आज जो ये बात कही जा रही है, कल परसों भी यही बात कही जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा निर्धारित है। समझे ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा प्रकृति संगेन पुरुष विपर्यय आशीत स एव न चिरात ईश संगात विलीयते। चूंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है, अतः वह बड़ी विषम स्थिति में होता है, किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस तरह भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए, तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। तो इस स्थिति पर काबू पर बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारी स्थिति कौन सी स्थिति है? 3 गुणों से हम बधे हुए हैं, प्रकृति के 3 गुणों से बधे हुए हैं, अलग अलग गुणों में आके कार्य करते हैं, और एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होता है। मृत्यु के समय हमारी जैसी चेतना रहती है, सूक्ष्म शरीर उसी के अनुसार हमें नेक्स्ट स्थूल शरीर प्रदान करवाता है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर है। इससे निकलने का एकमात्र उपाय है कि मनुष्य योनि का सदुपयोग किया जाए। सिंपल, मनुष्य योग का सदुपयोग क्या है कि मनुष्य को उच्च कोटि की चेतना मिली है और वो जानने का प्रयास करे कि वो कौन है, भगवान कौन है, वो इस भौतिक जगत में कष्ट क्यों पा रहा है, इस कष्ट से निवारण निकलने का उपाय क्या है। और जब ये प्रश्न करेगा, जिज्ञासा करेगा, स्वतः ही ये नोट करके सकते, स्वतः ही भगवान तुरंत हमको गुरु को भेज देंगे। कंडीशन यही है कि हमको ये जानने का उत्साह होना, उत्सुकता होनी चाहिए कि हम कौन है, भगवान को न मरा, भगवान से कैसा कष्ट क्यों पा रहे हैं, शाश्वत आनंद मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। तो तुरंत भगवान गुरु को भेज देंगे, भक्तों को भेज देंगे, और उनका संग प्राप्त कर कर करके इस जन्म मृत्यु जाति का ये चक्कर जो सिलसिला है, इस पर काबू पाया जा सकता। लिखा है इसी स्थिति पर काबू पाया जा सकता है, एकमात्र यही उपाय है। प्रकृति का अर्थ भौतिक प्रकृति तथा पुरुष भी परमेश्वर को द्योतित करने वाला हो सकता। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्त्री शक्ति प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाए रखना चाहता है, तो इस भ्रम में रहकर कि वह प्रकृति का भोग कर सकेगा, अपने को किस से विलग कर ले तो उसे बद्ध जीवन में बना रहना पड़ेगा। किंतु यदि वह अपनी चेतना बदल लेता है और परम आदि पुरुष से पुरुषम शाश्वतम या उनके संगियों से संगति करता है, माने उनके प्रामाणिक शिष्यों से संगति करता है, तो वह भौतिक प्रकृति के पास से बाहर निकल सकता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, जन्म कर्म चाहे में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः। मनुष्य के परम पुरुष कृष्ण को उनके रूप, नाम, कार्य तथा लीलाओं के रूप में केवल समझना होता है। इससे वह कृष्ण की संगति में बना रहेगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेजु। इस प्रकार अपने स्थूल शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य दूसरा स्थूल शरीर नहीं ग्रहण करता, अपने आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करता है। आध्यात्मिक शरीर मीन्स शाश्वत शरीर, जिसके अंदर में वो 5 तत्वों से नहीं बना होता है, तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से नहीं बना होता है। वो चिन्मय होता है, आध्यात्मिक होता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता, वो शाश्वत होता है। और करके वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके वह भगवान नाम को जा सकता है। इससे भौतिक शक्ति की संगति से उत्पन्न उसके कष्ट का अंत हो जाता है। संक्षिप्त, जीव भगवान का नित्य दास है, किंतु वह भौतिक जगत में आता है और प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण वह भौतिक स्थितियों द्वारा बंध जाता है। मुक्ति का अर्थ है इस झूठी चेतना को त्याग कर ईश्वर के प्रति अपनी आदि सेवा को पुनर्जीवित करे। ये देखिए बहुत सुंदर वर्ड है, अपनी आदि सेवा को पुनर्जीवित करना। आदि सेवा माने जो उसका स्वाभाविक प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्या? वसुदेव प्रवृत्ति है, सनातन वृत्ति, सनातन वृत्ति। हरि बोल। सनातन वृत्ति है सेवा करना। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो प्रकृति की सेवा करेंगे, कुत्तों की सेवा करेंगे, लोगों की चापलूसी करेंगे।
देश की सेवा में बोलेंगे हमने बहुत बड़ा काम किया, अंतरराष्ट्रीय सेवा किया, बहुत बड़ा काम किया, अपने परिवार का पालन किया, बहुत बड़ा काम किया, ये प्रसिद्धि पाई, ये पाई। ये सब प्रकृति के अंदर है, बंधे हुए हम भूल जाते कि ये सब बंधे हुए हम बद्ध जीव हैं। अगर स्वतंत्र होना है तो हमें क्या है, भक्तों का संग करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हमारी आदि सेवा का पुनर्जन्म मिलेगा होगा। मुक्ति यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित है। अयम ही श्रुत संपन्न शीलवृत गुणालय हृत वृतो मृदुदांत सत्यवाक मंत्रवित शुचि गुरु अग्नि तिथि विद्धानाम शुश्रूषु अनह अनर्कृत सर्वभूत सुहत साधु मितवाक अनशूकय। प्रारंभ में अजामिल नामक उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। अब देखिए अजामिल के बारे में बता रहे प्रारंभ में है कि क्या था। यमदूत बता कि वो पहले कैसा था। प्रारंभ में अजामिल नामक उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन तथा अच्छे गुणों का आधार था। वह सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में पक्का था। वह अत्यंत मृदु तथा सुशील था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना जानता था तथा वह अत्यंत शुद्ध भी था। अजामिल अपने गुरु अग्निदेव, अतिथियों तथा घर के वृद्धजनों का अति आदर करता था। निसंदेह वह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था। वह सरल, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। वह न तो व्यर्थ की बातें करता था, न किसी से ईर्ष्या करते था। देखिए, एक वैष्णव के, ब्राह्मण के जो गुण होते सारे इसके अंदर में थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, यमदूत पाप तथा पुण्य की वास्तविक स्थिति का इस जगत में जीव किस तरह फंसता है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अजामिल के जीवन इतिहास का वर्णन करते हुए यमदूत बताते हैं कि प्रारंभ में वह वैदिक साहित्य का विद्वान था। वह अच्छे आचरण का, स्वच्छ तथा हरि के प्रति अति दया करने वाला था। वस्तुतः उसमें सारे सद्गुण थे। दूसरे शब्दों में वह पूर्ण ब्राह्मण के सदृश था। ब्राह्मण से आशा की जाती है कि वह पूर्णतः पवित्र हो, विधि विधानों का पालन करे और समस्त सद्गुणों से युक्त हो। इस श्लोकों में पुण्य के लक्षण बताए गए। श्री वीर राघव आचार्य टीका करते हैं कि धृत व्रत अर्थ है धृतम व्रतम स्त्री संगराहित्वात्मक ब्रह्मचर्य रूपम। दूसरे शब्दों में अजामिल पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में ब्रह्मचर्य के विधि का पालन करता था और वह अत्यंत दयालु, सच्चा, स्वच्छ तथा शुद्ध था। इन गुणों के होते हुए भी वह कैसे पतित हुआ और यमराज द्वारा दंड दिए जाने के लिए धमकाया, इसका वर्णन अगले श्लोक में किया। देखिए, सारे गुण होते हुए इसमें फिर याद आ जाता है भरत महाराज ने इतना बड़ा राज 1 करोड़ वर्षों तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद सब कुछ छाड़ कर करके वो क्या है, प्लस आश्रम में चले जाते हैं। भगवान की भक्ति करके हमने क्या पढ़ा था, वो भाव की स्थिति में आ गई थी। वो स्थिति में जिसमें केवल भगवान का चिंतन होता है, भगवान को याद कर करके आंखों से आंसू आते हैं और हृदय में रोमांच, कंपन उत्पन्न होता है। लेकिन उस स्थिति में जा करके भी उनका पतन हो जाता है, गिर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। इसलिए हमको कभी ये नहीं समझना चाहिए मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया हूँ। एकदा असो बनम जात पित्ती संदेश कृत द्विज आदाय तत आवृत फल पुष्प समित कुशान ददर्श कामिनम कंचित शुद्धम सह भुजिष्यया पित्वा च मधुमेर्यम मदाधु मदाधु मदाधुर्नित नेत्रया मतया मतया विस विसलथत नित्वा व्यपेतम निरपत्रमम किडंतम अनुगायंतम हसंतम अन्य अंतिकी। एक बार यह ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल से फल फूल तथा समित और कुश नामक 2 प्रकार की घासें लाने जंगल गया। घर वापस आते समय उसे अत्यंत कामुक
चतुर्वर्ण का व्यक्ति शूद्र मिला जो निर्लज होकर एक वेश्या का आलिंगन तथा चुंबन कर रहा था। यह शुद्ध इस तरह हंस गा तथा आनंद ले रहा था मानो यही उचित आचरण। यह शूद्र तथा वेश्या दोनों ही सुरापान किए हुए थे। वेश्या की आंखें नशे में घूम रही थी और उसका वस्त्र शिथिल पड़ गया था। अजामिल ने उसे ऐसी दशा में देखा। रास्ते में यात्रा करते हुए अजामिल को एक चतुर्थ वर्ण का पुरुष तथा एक वयस्क मिली जिनका यहाँ पर आंखों देखा वर्णन हुआ है। पुराने युगों में भी कभी कभी मदोन्मत्तता प्रकट होती थी किंतु बहुत आम न थी। किंतु इस कलयुग में ऐसा पाप सर्वत्र देखा जाता है क्योंकि सारे संसार में लोग असुर, निर्लज और शूद्र हो चुके हैं। बहुत काल पूर्व जब अजामिल ने उन्मत्त शुद्धता वेश्या का दृश्य देखा तो पूर्ण ब्रह्मचारी होते हुए भी वह प्रभावित हुआ था। आजकल ऐसा पाप अनेक स्थानों में दृष्टिगोचर होता है और हमें उस ब्रह्मचारी छात्र की स्थिति पर विचार करना चाहिए जो ऐसे आचरण को देखता है। ऐसे ब्रह्मचारी के लिए तब तक स्थिर रह पाना अत्यंत कठिन जब तक वह यम नियमों के पालन से अत्यंत सुदृढ़ न हो। फिर भी यदि कोई कृष्ण भावना को गंभीरता पर अंगीकार करे तो वह पाप द्वारा उत्पन्न उकसावे का सामना कर सकता है। हरि बोल। हम अपने कृष्ण भावना आंदोलन में अवैध यौन नशा, मांसा तथा जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाते हैं। कलयुग में एक उन्मत्त पुरुष द्वारा आलिंगन करते हुए एक शराब पी हुई अर्धनग्न स्त्री एक सामान्य दृश्य है। विशेषतः पाश्चात्य देशों में और ऐसा दृश्य देखने के बाद अपने को रोक पाना अति कठिन है। फिर भी यदि कृष्ण कृपा से कोई व्यक्ति विधि विधानों में दृढ़ रहता है और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो कृष्ण उसकी रक्षा निश्चित रूप से करते हैं। निसंदेह कृष्ण कहते हैं कि उसका भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नष्ट नहीं होता। कोनते प्रति जान ही नामे भक्त सकी। भगवान का भक्त, भगवान की भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतः कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने वाले सारे शिष्यों को अज्ञापूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए और भगवान का कीर्तन करने में स्थिर रहना चाहिए। तब डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अन्यथा मनुष्य की विशेषता इस कलयुग में अत्यंत खतरनाक है। हरि बोल। कितनी बड़ी बात कहते हैं प्रभुपाद जी। तो इस कलयुग के बारे में बताते। सबसे बड़ी बात यही बोलने का मतलब है सदैव कलयुग वातावरण बड़ा भयानक है। चारों तरफ हमने पढ़ा है वे विचार जिसमें लोग मग्न हैं। तो इसका एकमात्र उपाय है हम अपने को सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय है भक्तों की संगति में रहना। और ये प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी कृपा है। इतने सारे मंदिर, इतने सारे गुरु, इतने सारे आचार्य, इतनी सारी हमें भक्ति सब कुछ उन्होंने हमको दे दिया है और हम अपने को बहुत इजीली सुरक्षित रख सकते हैं। अपने को केवल भक्तों का संग करना है। भक्तों का संग करके उनके संग में रह करके हरि नाम कीर्तन करना, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। 100% हम सुरक्षित रहेंगे। क्यों सुरक्षित रहेंगे? ये वर्ड को फिर से रिपीट कर सकते हैं। उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। कौनते प्रति आप कहीं भी एक भी एग्जाम्पल पूरा शास्त्र से दे दीजिए। कोई भी एक एग्जाम्पल जिसने भक्ति को अंगीकार किया है, किसी भी कारणवश अगर वो थोड़ा सा भक्ति से विमुख हो जाता है, या विमुख होने का मतलब ऐसे बने उसकी भक्ति रुक जाती है तो पुनः उसकी भक्ति जागृत नहीं हुई हो। 100 क्योंकि वो गुरु और भगवान के संरक्षण में रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। ये इसका दूसरा पहलू भी है कि जब हम सोचते मैंने गुरु से दीक्षा ले ली है, अरे मैं तो भक्त गया हूं, अब मैं गलती भी करूंगा, जानबूझकर अपराध करना, हरि नाम के बल पर जान पूछकर अपराध करना, ये बहुत गलत चीज है। देखिए 3 गुणों के प्रभाव में आके गलती हो सकती है। अच्छा प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दे दिया है। भागवतम से एग्जाम्पल आ गया है। ये अजामिल का एग्जाम्पल है। हम लोग ने कितने सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, लेकिन क्या है वो अकस्मात माया के प्रभाव के चलते हुआ है। समझे? दोनों में बहुत फर्क होता है। इसका आपको याद है। दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन बाहुना परिरंभिताम जगाम हृत हितशय वशम सहसेव विमोहितः
यशुद्र हल्दी के चूर्ण से अपनी बाहें अलंकृत किए था और उस वेशा अलंकृत कर रहा था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में सुप्त काम इच्छाएं जागृत होती और सम्मोहित हो उसने वो उनके वश में आ गया, काम इच्छा के वश में आ गया। कहा जाता है कि यदि शरीर हल्दी से पुता हो तो यह विपरीत लिंग की काम इच्छाओं को आकृष्ट करता है। काम लिप्तन सब सूचित करता है कि वह शुद्ध अपने शरीर में हल्दी का लेप करके अलंकृत था। स्तंभयम आत्मना आत्मानं यावत् सत्वम यथा श्रुतम न शशाक समाधातुम मनोमदन वेपितम। उसने धैर्य पूर्वक स्थिति को न देखने का शास्त्रों का आदेश करने का यथासंभव प्रयास किया। देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहा है। उसने पूरा चेष्टा किया यथा धैर्य पूर्वक स्थिति को न देखने के शास्त्रों का आदेश इसमें करने का यथासंभव प्रयास किया। इस ज्ञान तथा अपनी बुद्धि के बल पर उसने अपनी काम इच्छाओं को वश में करने का प्रयास किया, किंतु अपने मन के भीतर कामदेव का वेग होने से वह अपने मन को साध न सका। इसलिए ऋषभ भगवान ने कहा मन बड़ा दुष्ट है। अगर हम लोग योग शक्तियां भी प्राप्त कर लें, अष्ट सिद्धि भी प्राप्त कर ले, तो मन को बस में करने का एकमात्र उपाय, स्पेशली 6ठे अध्याय में ऋषभ भगवान ने कहा कि मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, गुरु के सत भक्तों के शुद्ध भक्तों के संग करना चाहिए, तो मन स्वतः भगवान की भक्ति में लग जाएगा। एकमात्र उपाय है मन को बस में करने का। देखिए कोई बाहर से हो सकता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मन के प्रति यदि भी अपराध करता है तो हमने पढ़ा है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, 10 दिशाएं, थल, स्थल और सब परमात्मा इस चीज को देखते हैं। तो याद, तो हमारा मन भी सदैव भगवान में लगा रहे, तो उसका दिक्कत है कि यदि हम भक्तों का संग करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमारे से गलती नहीं होगी। जब तक कोई ज्ञान, धैर्य तथा उचित शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक आचरण में अत्यंत प्रबल न हो, तब तक उसके लिए अपनी काम इच्छाओं को वश में कर पाना अति कठिन है। हरि बोल। अतः एक पुरुष द्वारा एक युवती का आलिंगन किया जाना तथा संभोग के आवश्यक प्रत्येक कार्य संपन्न होते देखकर ऊपर वर्णित एक पूर्ण योग्य ब्राह्मण भी अपनी काम इच्छाओं को वश में नहीं कर सका और उनके पीछे दौड़ने से अपने को रोक नहीं पाया। भौतिकतावादी जीवन के वेग के कारण तब तक आत्मसंयम रख पाना दुष्कर है जब तक कोई व्यक्ति भक्ति के माध्यम से भगवान के संरक्षण में न हो। इसको प्लीज अंडरलाइन कर ले, जब तक व्यक्ति भक्ति के माध्यम से भगवान के संरक्षण में जब तक हम नहीं आएंगे, हम अपने को नहीं बचा सकते। नहीं तो कंडीशन क्या है, हमको भगवान के अपने को संरक्षण में रखना, गुरु के संरक्षण में रखना, शुद्ध भक्तों के संरक्षण में रखना है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। जैसे ही हम निकलेंगे बकरी माया रूपी ये क्या है, माया तुरंत हमको झपट लेगी। तत्निमित्त स्मरण ब्याज गृह गृहस्थो विचेतन तामेव मनस्या ध्यायन स्वधर्मात् विराम। जिससे सूर्य तथा चंद्रमा एक शुद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, हरी तरह उसी तरह उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वेश्या के विषय में सोचता रहता और थोड़े समय बाद ही उसने उसे अपने घर में नौकरानी बनाकर रख लिया तथा ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। यह श्लोक कहकर सुखदेव गोस्वामी पाठक के मन पर यह प्रभाव छोड़ना चाहते हैं कि वेश्या की संगति से ब्राह्मण के रूप में अजामिल का उच्च पद समाप्त हो गया। यहाँ तक कि वे अपने सारे ब्राह्मण कर्म भूल गया, तो भी जीवन के अंत में नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण करने से व पतित होने से गंभीर तक खतरे से बचा लिया गया। हरि बोल। सर्वस्य धर्म से तायते मैं तो गया। बहुत सुंदर है। नेहाभिकम प्रातो नति प्रत्यवायो न विद्यते स्वतमस्य धर्म से तायते मैं तो गया। गीता का यह दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी भी भक्ति मनुष्य को बड़े से बड़े खतरे से बचा सकती है। भगवत नाम का कीर्तन करने से प्रारंभ होने वाली भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि यदि कोई यौन में लिप्त रहने के कारण ब्राह्मण के उच्च पद से नीचे गिरता भी है तो वह सारी आपत्तियों से बचाया जा सकता है। इसीलिए कह सकते हैं कि
इसमें दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला श्लोक है, और जब भी हम लोगों ने छपाया कि भक्ति करें, कौन सा, अपनी चेत से दुराचारो बसने मामन्य भाकर, कि अगर अपनी जघन्य से जघन्य, ये भी जघन्य से जघन्य कार्य है अजामिल जो कर रहा है, फिर भी उसको साधु समझना चाहिए। कृष्ण भगवान स्वयं कहे हैं, हंसना नहीं चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि माया कभी भी किसी को खेल दिखा सकती है। तो ये दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि हमको क्या करना चाहिए, उससे शिक्षा लेनी चाहिए, अपने को सतर्क रखना चाहिए। देखो ये भक्त है, उसके संग ये स्थिति हो तो मेरे संग भी स्थिति हो सकती है। तो मेरे को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मैं बहुत बड़ी भक्ति कर रहा हूँ। यदि वह किसी तरह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, भगवान के पवित्र नाम की यह असाधारण शक्ति है। कितना वर्ड लिखा प्रभुपाद जी, भगवान के पवित्र नाम की यह असाधारण शक्ति है। असाधारण मीन्स दिव्य, परम दिव्य शक्ति है। इससे भगवत में सलाह दी गई है, मनुष्य क्षण भर के लिए भी पवित्र नाम का कीर्तन करना न भूले। सततम कीर्तन माम जतंतश्च धीरता। इस भौतिक जगत में अनेकानेक खतरे हैं, जिससे मनुष्य किसी भी समय उच्च पद से नीचे गिर सकता है। फिर भी यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा अपने को सदैव शुद्ध तथा स्थित रखता है, तो वह निसंदेह सुरक्षित रहेगा। हरि बोल। तामेव तोष या मास पितरेण अर्थेन यावता ग्रामये मनोरमे कामे प्रसीदेत यथा तथा। इस तरह अजामिल अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त जो भी धन था, उसे अपने विविध उपहारों द्वारा उस वेश्या को तुष्ट करने में खर्च कर दिया, जिससे वह उससे प्रसन्न बनी रहे। उसने उस वेश्या को तुष्ट करने के लिए अपने सारे ब्राह्मण कर्म भी छोड़ दिए। विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें एक शुद्ध व्यक्ति भी वेश्या द्वारा आकृष्ट हो जाने पर उत्तराधिकार में प्राप्त सारा धन खर्च कर सकता है। वेश्या का आखेट इतना निंदनीय है कि वेश्या के साथ संभोग की इच्छा से व्यक्ति अपना चरित्र नष्ट कर सकता है, अथवा उच्च पद को खो सकता है, वो अपना सारा धन गवा सकता है। इसलिए अवैध यौन का बुरी तरह से निषेध है। मनुष्य को अपनी विवाहिता पत्नी से तुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि थोड़े से विचलन से गजब हो सकता है। हम लोग अंधकार के माने पूरे पतन में हम लोग गर्हित माने जिसको बोलते हैं जीवन में हम लोग पड़ जाएंगे। एक कृष्ण भावनाग्रस्त को इसका सदैव स्मरण रखना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी क्या बात कह रहे हैं, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये याद रखेंगे। उससे एक कृष्ण भावनाग्रस्त को इसका सदैव स्मरण रखना चाहिए। उसे एक पत्नी से सदैव तुष्ट रहना चाहिए, केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके शांत रहना चाहिए। अन्यथा किसी भी क्षण में अपने उत्तम पद से नीचे गिर सकता है, जिसका उज्जवल उदाहरण अजामिल है। विप्राम स्वभार्याम अप्रोढ़ाम कुले महति लंबिताम विसर्जा चिरात पापः श्वेरिण्या अपांग विदधि। चूंकि उसकी बुद्धि वैसा की कामपुर चितवन से बिंध चुकी थी, अतः शिकार हुआ ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। उसने अपनी उस अति सुंदरी तरुणी पत्नी तक का साथ छोड़ दिया, जो अति सम्मानित ब्राह्मण कुल से आई थी, पतावृत्ति थी, सुंदर थी और उच्च आचरण की थी। उसको भी उसने त्याग दिया। देखिए जब मति भ्रष्ट होती है तो उसका दुख। प्रथा के अनुसार हर व्यक्ति अपने पिता का उत्तराधिकार पाने का पात्र है, और अजामिल ने भी अपने पिता का धन उत्तराधिकार में पाया, किंतु उसने इस धन को क्या किया, उसने यह धन कृष्ण की सेवा में न लगाकर वेश्या की सेवा में लगा दिया। अतः उसकी निंदा हुई और वह यमराज द्वारा दंडनीय हुआ। यह सब कैसे हुआ? वह एक वेश्या की घातक काम युक्त चितवन का शिकार बना। यथा तथा च उपनिन्ये न्यायतो अनयायतः धनम वभा राशिया कुटुंबिन्या कुटुंबम मंदधीरयम। यद्यपि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था, किंतु वेश्या की संगति के कारण बुद्धि से हीन उस धूर्त ने जैसे तैसे उससे धन कमाया, चाहे वह उचित रीति हो या अनुचित रीति से, और उसको वेश्या के पुत्रों तथा पुत्रों के भरण पोषण में लगाया। देखिए अपना जो धन था, इतना कुछ कुल का ब्राह्मण सब रूप संपन्न था, योग्य था, गुणवान था, लेकिन सब कुछ गवा दिया। और उसके बाद इतना ही नहीं, गलत ढंग से
लूट कर करके, लोगों को धोखा कर करके, धन कमा करके उससे अपने वेश्या से उत्पन्न पुत्र और पुत्रियों का भरण पोषण लगाया। यत असो शास्त्रम उल्लंघ्य स्वेरचारी अति गर्हित अवर्तत चिरम कालम अधायु अशुचि मलात। इस ब्राह्मण ने पवित्र शास्त्रों के विधि दलों का उल्लंघन करके अपव्यय करने तथा वैश्य द्वारा बनाया भोजन करने में बड़े ही अनुत्तरदायित्व रूप ढंग से अपनी दीर्घ आयु बिताई। देखिए, भोजन किसके हाथ का खा रहा है? वैश्य द्वारा बनाया भोजन, इसलिए वह पापों से पूर्ण है, वह अस्वच्छ है और निश्चित कर्मों में लिप्त रहता है। किसी अस्वच्छ पापी पूजा स्त्री के द्वारा विशेषतः वैश्य द्वारा बनाया गया भोजन अत्यंत संक्रामक होता है। अजामी ने ऐसा ही भोजन किया, अतः उसे यमराज द्वारा दंडित होना पड़ा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तथा एनम दंडपाणि शैका संकृत किल विषम नश्यामो अकृत निर्वेशम यत् दंडे न शुद्ध्यति। इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः उसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। वहां वह अपने पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? ये यमराज कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? विष्णु दूतों को कह रहे हैं। यमराज बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उसने इतने इतने पाप किए हैं। कितना बोल्डली वो उसके पापों को गिना रहे हैं। किसके सामने? विष्णु दूतों के सामने। बहुत अच्छी चीज है समझने की। विष्णु दूतों ने अजामिल को यमराज के पास ले जाने से यमदूतों को रोक दिया। अतः यमदूतों ने बताया कि ऐसे व्यक्ति को यमराज के पास ले जाना उचित है, क्योंकि अजामिल ने अपने पाप कर्म के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया था, अतः शुद्ध बनाने के लिए यमराज के पास ले जाया जाना था। जब कोई व्यक्ति हत्या करता है तो वह पापी बन जाता है, अतः उसका भी वध कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के बाद उसे तमाम पापफल भोगने होंगे। इसी तरह अत्यधिक गर्हित पापी व्यक्तियों को यमराज द्वारा दंडित किया जाना शुद्धि की विधि है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। जब भी हम कोई गलती करते हैं उसका प्रायश्चित होना निश्चित है, नहीं तो जिससे कि वो कैरी फॉरवर्ड ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। राजा किसी को दंड देता है वो उसके कल्याण के लिए होता है, क्योंकि उसने जो मृत्यु दंड एक बार जब पा जाता है तो उसका फिर दोबारा दंड उसको अगले जन्म में नहीं मिलेगा। अतः यमदूत ने विष्णु दूत से अनुरोध विनय की कि अजामिल को यमराज के पास ले जाने से न रोके। उसने इतने पाप किए हैं, कृपा करके हमें इसे यमराज के पास ले जाने से नहीं रोक। इस प्रकार से मैं भागवत के 6ठ स्कंद के अंतर्गत अजामिल के जीवन का इतिहास शीर्षक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो यहाँ पर हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है और उसके बाद में हम लोग अब नेक्स्ट अगले दिन ही रखे प्रभु अजय पोदार प्रभु। हाँ प्रभु, अगले दिन से करेंगे। करते हैं। बहुत सुंदर है। अब विष्णु दूत होगा अजामिल का होता। अब विष्णु दूत अपना तर्क देंगे। क्या तर्क देंगे? सबको याद रखना है, एक ही चीज याद रखना है, हरि नाम की शक्ति, नारायण का नाम कितना पावरफुल है, ये स्वयं हम लोग विष्णु दूतों के मुखार बिंद से सुनेंगे। कितना भी, इसीलिए मैं बार बार बोलेंगे प्रभु आप बार बार वो श्लोक करते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव है, गलती कर बैठेंगे, लेकिन जानबूझ के गलती नहीं करना। लेकिन गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक को रखेंगे तो क्या रहेगा? एक मन में उत्साह बना रहेगा कि मैं कृष्ण को समर्पित हूं। और कृष्ण ने कहा है कि जो कृष्ण को एक बार समर्पित है उसको क्या कहना चाहिए? साधु कहना चाहिए। उस पर कभी हंसना नहीं चाहिए। तो हमारी भी, हे कृष्णा, तो हमको उससे 2 शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा क्या है? अगर कोई भक्ति करता है उससे कोई गलती हो जाती है तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 शिक्षा मिलती है, अगर किसी कारण से हमसे गलती हो भी जाए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण के संरक्षण में। तीसरी चीज, लेकिन इसका गलत फायदा भी नहीं उठाना, जानबूझकर गलती नहीं करना चाहिए। तो हम इतने बुद्धिमान तो है नहीं और इतना हमारे को अपनी इंद्रियों पर बस कंट्रोल तो है नहीं। तो सिंपल फार्मूला क्या है? हरि नाम का जप करें, भक्तों का संग करें, सदैव हम लोग सुरक्षित रहेंगे। सीधा सुरक्षित, सिंपल उपाय है।
और ज्यादा बुद्धि लगाने की दरकार नहीं है, ये यहाँ पर शिक्षा हमें मिलती है। हरे कृष्णा, यही पर हम लोग विराम दें। किसी का कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। अजय पोदार प्रभु, हाँ प्रभु जी। प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है? नहीं है, जी। ये तो नहीं है, बस खाली ये रामनवमी का है। तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारा अमेरिका से नरसिंह चतुर्दशी है प्रभु है। तो बहुत अच्छा था, तो इसलिए तो जी लॉन्ग ट्रिप का कुछ चर्चा हुई क्या वापस कुछ ऐसे अभी? हाँ प्रभु चर्चा हुई है। मुझे समय आ रहा है ना। हाँ प्रभु बिल्कुल आ रहा है। क्या हुआ, बहुत अच्छा प्रभु ने कहा, तो मैं बोलना भी चाहता था, तो थोड़ा सा बोल नहीं पाया, हिचकिचा रहा था। क्या हुआ कि 9 मई को हम लोग ने पिछली मीटिंग में किया था कि 9 मई को ब्रज कुमार और विनोद और सौरभ प्रभु तीनों वो उसकी मैंने टिकट भी करा दी है, 10 दिन पहले टिकट भी करा दी है। मैंने कहा तुम लोग जाओ। तो अभी क्या हुआ, फिर मैं बात नहीं कर, क्योंकि गुरु महाराज की तबीयत दिल्ली में बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा। तो मैं ब्रज कुमार से बात भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत सब लोग चिंतित है। और गुरु महाराज का 19 तारीख को हम लोग सब जा रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज की व्यास पूजा है, मायापुर जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बात नहीं, लेकिन अभी तक टिकट प्रभु कंफर्म हो चुकी है कि होपफुली आज या कल में, यदि गुरु महाराज नॉर्मल, वैसे कल बेटर थे, कल पर 2 दिन से बेटर है, तो फिर मैं ब्रज कुमार से बात करूँ। लेकिन टिकट हो गई है प्रभु, वो लोग एडवांस टूर के लिए हो गया है। और वो क्या नाम है, जो साउथ इंडिया में जो हम लोग हेल्प किए थे, क्या नाम है, भूल जाता हूँ नाम। गौरहरि प्रभु। हाँ, जीवन जीवन गौर हरि प्रभु से भी बात हो गई है। तो वो 99.9% 9 मई को जा रहे हैं। जी। और बढ़िया से बढ़िया, इस बार कोई भी हमसे, जो भी हमने गलतियां त्रुटि हमसे रह गई थी साउथ इंडिया टूर में, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार सारी अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने का प्रोग्राम है। और ये फाइनली हमने डिसाइड किया कि इस बार कुक भी हम लोग अपना ही लेके जाएंगे, अच्छे से अच्छा कुक ट्राई करेंगे, मायापुर से कुक ले जाने का प्रयत्न करेंगे। कोई किसी को प्रसादम की, रहने की, बस की कोई प्रॉब्लम ना हो, नंबर 1। और नंबर 2, बहुत हेक्टिक नहीं बनाएंगे इस बार टूर, बहुत अच्छा बनाएंगे। तो प्रभु यही फीडबैक है, अपडेट है। तो बाकी आपको मैं बताता रहूँ। हरे कृष्णा। लेकिन आम सब लोग को तैयार रहना। हरि, यही तो विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही विराम करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद।